कि मेनोपॉज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना एक रिक्वायरमेंट है। अपने आप को ये एक्सेप्ट करवाना है कि मेनोपॉजल की स्टेज है और ये जो इमोशंस आप फेस कर रहे हो वो एक फेज आया है और वो जाने वाला है। अगर आप अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो सकता है। काम की वजह से हम इतना बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है पानी पीने का टाइम नहीं है, हमें लगता है कि पहले बच्चों का टिफिन हो जाए, मैं नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा। इतनी भी रिफाइंड प्रोसेस पैकेज अल्ट्रा प्रोसेस चीजें वो हमने टोटली निकालनी है। शुगर जो है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, मैंने हाई सोडियम फूड नहीं खाना है, या मैंने बाहर का खाना एक्सेस में नहीं खाना है, होममेड फूड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे एक बार फिर मेनोपॉज पर। मेनोपॉज और गुस्सा। 40 के बाद महिलाओं को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों उनमें एंगर बढ़ जाता है? मेनोपॉज पर हमने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये जो गुस्सा बढ़ जाता है, अब इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें और ये होता क्यों है? लवलीन हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफस्टाइल कोच है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो 40 के बाद महिलाओं को गुस्सा क्यों आता है? मैं कहूँगी हर महिला को तो नहीं आएगा कि अगर उसने अपने हर महिला ने अपना इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा किया होगा। अगर आपने 50 से पहले अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया है, आपका रूटीन बहुत अच्छा रहा है, तो जब आपका मेनोपॉज आता है तो आपको वो गुस्सा फेस करना या उसको चैलेंजेस को फेस करना बहुत ईजी हो जाता और है। मुझे लगता है उसके लिए बहुत जरूरी है अवेयर होना, यस, जागरूक होना कि बिल्कुल। भाई अब हम 35 40 जी, 45 के जी, होने वाले हैं, जी। उससे पहले हमें ये काम करना है, क्योंकि ट्रू। 40 के बाद ये प्रॉब्लम्स होने आने वाली हैं। वाली हैं। तो इसीलिए जब जब हम ये बात करें कि अगर आप बच्चों के केसेस में प्यूबर्टी भी स्टार्ट होती है ना, तो वही स्टेज है कि आप अपनी बॉडी को इन्वेस्टमेंट पे डाल रहे हो। जब आपने अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट कर दिया, और अगर प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक आप अपनी बॉडी के लिए वर्क कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 40-45 पे जब अगर कुछ आपको मेनोपॉज होगा तो आपको कोई गुस्से वाले ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ज़्यादा। लेकिन हाउएवर अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहा और आपको मेनोपॉज पे आके बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये इमोशंस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेक्टेशंस पे चलेंगे ना कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, हर एक इंडिविजुअल, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको कह रहे हैं कि मम्मी को गुस्सा बड़ा आता है, गुस्सा बड़ा आता है, तो ना चाहते हुए भी उनका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा कि अच्छा मेरी नेचर बन गई कि मुझे तो गुस्सा ही बड़ा आता है। तो पहले हमें आसपास के इन्वायरमेंट से पहले अपने आप को ये एक्सेप्ट करवाना है कि मेनोपॉजल की स्टेज है और ये जो इमोशंस आप फेस कर रहे हो वो एक फेज आया है और वो जाने वाला है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो हीलिंग अपने आप नेचुरल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, एक्सपेक्टेशंस पे चलते हो कि नहीं मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ लेकिन आता रहता है, फिर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उससे भागने की कोशिश करोगे। तो आपके अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके सामने वाला इंडिविजुअल भी आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कि कोई बात नहीं, ये फेज आया है, हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे, एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ऐसे एंगर एग्जाइटी के कुछ ऐसे इमोशंस आपको मेनोपॉज के टाइम पे आ रहा है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड लिटिल लाइफस्टाइल चेंजेस, ताकि आपको पता है कि अब ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, मेरा ओवरी सिस्टम जो है वो रिलैक्स करना चाहता है, उसमें फुल स्टॉप लगने वाला है। अब यहाँ पर मेरी अपनी डिमांड जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं बच्चों के साथ इतनी बिजी थी, अपनी सेल्फ केयर नहीं की है, तो नाउ इज अ टाइम कि मुझे सेल्फ केयर करना पड़ेगा। मुझे सुबह उठ के थोड़ी कुछ डीप ब्रीदिंग करनी ज़रूरी है ताकि फुल डे के लिए आप रेडी हो जाओ। मुझे अपने में खाने में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी है ताकि आप आपके इमोशंस को हैंडल कर सको। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खानी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें खानी है, इंटेक ऑफ पंपकिन सीड्स लेना है या फिर सेसमे सीड्स का इंटेक लेना है, हमें एलिव सीड्स का इंटेक लेना है, हमें इंटेक ऑफ इन बिटवीन कुछ प्रोटीन रिच स्नैकिंग करनी है। जब आप अपनी नरिशमेंट, अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर देते हो, ऑब्वियसली आपके इमोशन हैंडलिंग जो है वो आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। जब आप एक रिदम में आ जाते हो, आपकी बॉडी एक सिंक्रोनाइज हो जाती है, आपके अंदर का म्यूजिक आपको लगता है कि अब ये ठीक बज रहा है, तो अपने आप वो गुस्सा शांत होना स्टार्ट हो जाता है, तो गुस्से के फिर इश्यूज नहीं रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ना तो इस पर बात हो रही है। हम्म। मेनोपॉज़ तो मुझे लगता है बहुत कम परसेंटेज होगा उन महिलाओं का जो ये सोच रही हैं अच्छा ये भी एक फ़ेज़ है, इसमें ये होगा, गुस्सा भी आएगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे और इसके लिए हमें तैयारी करनी है। मुझे लगता है इस पर कोई बात ही नहीं करता, ना घर बिल्कुल। पर, ना महिलाएँ खुद बात करती हैं। अवेयरनेस है ही नहीं, जागरूकता है ही नहीं कि जैसे आपने कहा कि इसके लिए आपको खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 40 वो एज होती है जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते जी, हैं, आप उनको बहुत सारे उनको भी लाइफ। देख रहे हो, आप हस्बैंड अपने करियर के पीक पर होते हैं, उनको भी जी, देख रहे हो, कई खुद वर्किंग हैं। ट्रू। तो
घर पर भी हस्बैंड को नहीं पता कि अच्छा बेवजह गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है वाइफ को गुस्सा, हुँ। वो भी नहीं समझते, कोई बिल्कुल। समझता नहीं है, जी, जी, प्रॉब्लम जी, ये है। जी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे जब ये पता ही नहीं है जी हो हुँ, हुँ। क्या रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो कैसे खुद को तैयार करेंगे? बिल्कुल, ये अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ये डेफ़िनेटली ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी महिलाओं के तक जाने वाली है कि हमें अपने लिए अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि मेनोपॉज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना एक रिक्वायरमेंट है। एंड मेनोपॉज़ एक ऐसी स्टेज है जो जैसे कहते हैं ना कि प्यूबर्टी आई, प्रेगनेंसी आई, तो मेनोपॉज़ भी स्मूथ अपने आप ही होने वाला है। तो वो चीज़ें आपने पहले लेवल पे स्टार्ट की होंगी तो वो अपने आप वो स्मूथली होने वाली हैं। लेकिन अगर प्रेज़ेंटली आपको लग रहा है कि एंगर के इमोशंस आपको हैंडल करने डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, तो अवेयरनेस पहले ये है कि घर का इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे आपके हस्बैंड, आपके बच्चों को ये पता हो कि मेनोपॉज़ की स्टेज में उनकी डिमांड्स चेंज हो रही हैं, उनकी एक न्यूट्रिशन सप्लाई भी डिफरेंट होगी, उनका इमोशंस भी डिफरेंट होगा। तो वहाँ पर अवेयरनेस महिला से पहले जो है उनके घर के मेंबर्स को देना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता हो कि जैसे हम प्यूबर्टी के टाइम पे बच्चों के लिए क्लासेस लगती हैं कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, सिमिलरली फॉर मेनोपॉज़ ऑल्सो इज़ अ रिक्वायरमेंट, ताकि उनको पता हो कि मेनोपॉज़ पे क्या सिम्पटम्स आएँगे और उसको कैसे हैंडल करना है। सिमिलर फॉर अ वुमन जो ऑलरेडी ये फेस कर रही है, वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा स्टार्ट कर दे, क्योंकि पता है कि लाइफ जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ है लाइफ में, हस्बैंड के लिए है या बच्चों के लिए है, बहुत कुछ चल रहा है, तो वहाँ सिर्फ प्रायोरिटाइज़ ही करना है। अगर आप अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपने प्रायोरिटाइज़ पहले की होंगी, बच्चों को, हस्बैंड को, और मुझे लगता है ज़रूरी भी होता है, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं न कहीं हम मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि पहले बच्चों का टिफ़िन हो जाए, मैं नहीं भी खाऊँगी तो चलेगा, है ना? वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चों का टिफ़िन बन रहा है, तो मुझे भी साथ में कोई फ्रूट या नट्स वगैरह कुछ बीच में खा लूँ, ताकि मैं भूखी नहीं हूँ, मैं स्टार्व्ड नहीं हूँ। तो वो अगर आपके माइंड में वो प्रायोरिटाइज़ेशन होगी, आपका माइंडसेट रेडी है कि मैं आपने अपने लिए करना है, फिर आपको ये सिम्पटम्स जो हैं वो आगे ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, सो दैट आपको आगे चल के जो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े। आप न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, तो खाने-पीने का भी कुछ असर होता है इस दौर में आपके गुस्से को कंट्रोल करने डेफ़िनेटली, में? डेफ़िनेटली। देखिए खाना व्हाट आई बिलीव जैसा अन्न वैसा मन होगा, है ना? तो आप जैसा खा रहे हो आपका वैसा ही आपके अंदर जो है वो इमोशन जो है आप कैरी करने वाले हो। अगर आपके इंटेक ऑफ मील जो है अगर आप बहुत रिफाइंड खा रहे हो, मतलब बहुत जंक खाते हो जिसमें एनर्जी नहीं है उस फूड में, एज़ पर साइंस ऑल्सो फूड कैरीज़ पावर, फूड कैरीज़ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। पानी में भी एनर्जी होती है। अब जैसा पानी में वाइब्रेशन आप दोगे, पानी वैसी वाइब्रेशन कैच करेगा। अभी ये पानी हमारी वाइब्रेशन कैच कर रहा है, वहाँ पे हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमारी बॉडी जो है वो बनी ही एनर्जीज़ के साथ है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा फूड में वो पावर जाने वाली है। अब जहाँ जो खाना बाहर से बनकर आता है उसमें वो क्या एनर्जी कैरी कर रहा है, यू नेवर नो। और जैसे आप वो खाना खाते हो, आप कुछ सालों तक आप देखेंगे कि जैसे-जैसे बाहर का खाना, या हम कहते हैं स्विगी, ज़ोमैटो, जितना ज़्यादा ये लोग इस चीज़ को यूज़ करे जा रहे हैं, उतना उनमें एंगर और ये इनके इमोशंस जो है वो उतने ज़्यादा आ रहे हैं। उनमें पेशेंस नहीं रही, क्योंकि क्लिक पे खाना मिल रहा है, फटाफट से हम ऑर्डर कर रहे हैं, बार-बार वापस वहीं पे वो चीज़ें जल्दी आ रही हैं। और जब खाना जल्दी से मिलेगा नहीं तो आपको वो एंगर आएगा, वो एंग्ज़ायटी आएगी उस चीज़ में। तो ये सारा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहा है कि फूड जो है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहा है, और करता भी है, ठीक है? तो अगर आप मेनोपॉज़ की स्टेज पे हो, अगर आपको सपोज़ आपने जिस दिन खाना नहीं खाया होगा, दैट इज़ कॉल्ड हैंग्री। आपने हंगर भी रखा और आपको एंगर भी आने वाला है, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी लेकिन खाना नहीं मिला। तो उस टाइम पे आपके इमोशंस जो है इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंदर ग्रेलिन हार्मोन होता है, लेप्टिन हार्मोन होता है, जो आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है। अगर आप ड्यूरिंग योर हार्मोनल चेंजेस आप इन हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि भूख लग रही थी लेकिन हमने खाया नहीं बिकॉज़ हम काम में बिज़ी थे, या फिर हमें जब भूख लगी तो हमने डबल खा लिया क्योंकि अब पहले हमने कुछ खाया नहीं था। तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करने की वजह से आपने अपनी बॉडी को ओवरडू करवा दिया या फिर अंडरडू करवा दिया, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप जैसा अन्न खाने वाले हो, आप वैसे ही इमोशंस कैरी करने वाले हो। और आपका अगर आप जैसे कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, उनको लगता है कि हमें शुगर क्रेविंग्स होती हैं जी, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। मेनोपॉज़ के टाइम पे भी आपने देखा होगा बहुत कि होती बहुत है सारी शुगर शुगर क्रेविंग। क्रेविंग्स हम उसको रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट्स योर हार्मोनल चेंजेस जो आपके इमोशंस को जो है वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और दैट्स वेयर
द रोल इज ऑल अबाउट कि आपने पूरे दिन में अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें खाई थी जिससे शुगर क्रेविंग का इंटेंसिटी कितना कम रहा। सुबह अगर आपने फाइबर अच्छा खाया होगा या आपने प्रोटीन वाली चीज़ें खाई होंगी तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होने वाली है। अगर आपने हाइड्रेशन मेंटेन किया होगा तो आपको शुगर क्रेविंग नहीं होने वाली है। अगर आप ये सब चीज़ें मिस करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स भी डिमांड करेंगे और शुगर क्रेविंग और ज़्यादा होने वाली है, फिर आप उस साइकिल में फंस जाते हो। कुछ फूड आइटम्स जो आप गिना सके, जनरली जो सबके घर में होते हैं, जो आपको खाने हैं और जो आपको अपनी डाइट से निकालने हैं। निकालने वाली चीज़ें जितनी भी रिफाइंड प्रोसेस पैकेज अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें हैं वो हमने टोटली निकालनी है, इंक्लूडिंग बिस्किट, नमकीन, रस, कुकीज़, बार्स, म्यूसली, सीरियल्स, आइसक्रीम, चिप्स, पेस्ट्रीज, इन सब चीज़ों को हमने निकालना है। ये चीज़ें होती हैं जब आप ट्रैवल पे थे वंस अ वाइल कभी हमने ले लिया, बट वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है कि घर की पैंट्री में आपके हमेशा ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। वो टोटली बिग नो है। मतलब जो चीज़ें हमारी रिफाइनिंग से बनकर आ रही हैं, प्रोसेसिंग करके आ रही हैं, वो आपके लिए नहीं बनी क्योंकि वो मैन मेड आइटम्स हैं, वो नेचर ने आपके लिए नहीं बनाया है। और जो हमने खाना है वो आपके लिए नेचर मेड आइटम है। मतलब ये आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, ये ध्यान रखो कि नेचर ने वो बना के दी है या मैन मेड, मतलब मैन ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाई है। जो नेचर ने बनाई होगी वो डायरेक्टली नेचर से आएगी, जिसमें आटा है या फिर हमारा ऑयल है, सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें नेचर डायरेक्टली देंगी। देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सीड ऑयल्स आ जाते हैं, या फिर हमारा ये रॉक फ्रूट्स सॉल्ट है, हैं। फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब चीज़ें हम कवर अप कर लेते हैं। तो जो नेचर ने दिया डायरेक्टली वो हम खाएंगे। और प्रॉब्लम ये आती है कि लोग टेस्ट बड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्थ बड्स। उनको लगता है कि टेस्टी तो वही होता है, ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती हैं। और जब आप अपने टेस्ट बड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दोगे और हेल्थ बड्स आपके ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, आप कैसा पर्सपेक्टिव कैरी कर रहे हो। अब इसी पर एक सवाल कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं, उनको हेल्थ बड्स कैसे कन्वर्ट करें? टेस्ट बड्स हेल्थ बड में कन्वर्ट होना डिफ़िकल्ट टास्क है। मुझे पता है कि हम यही काम करते हैं और यही चीज़ हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन। जब आप रियलाइजेशन तब आती है जब आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हो कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये लिवर टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे बिगड़ गए हैं, विटामिन डी कम हो रहा है, B12, तो ये रियलाइजेशन होती है आजकल के लाइफस्टाइल में कि हमने अपनी रिपोर्ट्स देखी तो ये खराब हो गया जी, अब पूछने जाओ कि अब क्या होने वाला है। अब वहाँ पर टेस्ट बड्स के साथ आप जाते हो किसी के पास एंड डॉक्टर से पूछते हो कि हमने क्या करें जी, डॉक्टर आपको शॉर्टकट देता है कि ये करना है तो ये दवाई खानी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड थिनर लो, हाइपरटेंशन की मेडिसिन होगी। यू कम बैक एंड यू कंटिन्यू विद सिमिलर लाइफस्टाइल विद सिमिलर टेस्ट बड्स एंड यू स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन, और वो मेडिकेशन आपको 10 और मेडिकेशन वेलकम करना स्टार्ट कर देती है। फिर वही साइकिल चलना स्टार्ट होता है क्योंकि आप टेस्ट बड से बाहर नहीं आ पा रहे हो। फिर आपको वो रियलाइजेशन होती है कि अब मुझे क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब क्या करें। तो अब आपको डॉक्टर कहेगा कि देखो तुमने तो दवाइयां खाई लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, अब करो ऐसे करो, ये बंद कर दो ये चीजें, अब ना तो ये शुगर खानी है ना ये खाना है वो खाना है। तो जो चीज आप टेस्ट के लिए खा रहे थे वो टोटली बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें टोटली बंद ना करवाने के लिए, ताकि हमें डॉक्टर कहे ही ना कि टोटली बंद होना है, हम उसको लिमिट में खाएं। व्हाई डोंट वी टेक अ फर्स्ट स्टेप इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन डायरेक्टली, व्हाई डोंट वी टेक अ रूट कॉज कि टेस्ट बड को थोड़ा चेंज पहले ही कर लें। क्योंकि टेस्ट बड होता है एक तरह से माइंड को प्रिपेयर करना, मोटिवेट करना कि लेट्स डू फॉर आवरसेल्फ, कि अब मैंने शुगर जो है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, मैंने हाई सोडियम फूड नहीं खाना है, या मैंने बाहर का खाना एक्सेस में नहीं खाना है, होममेड फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो धीरे धीरे करके आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया कि इंस्टेड कि मुझे डॉक्टर पूरी तरह से बंद करे, क्यों ना मैं अभी से इसको कम कर दूं ताकि मैं कभी कभी उसको इंजॉय कर सकूं। ये ना हो कि डॉक्टर ने कहा कि अब तो तुम्हें CKD हो गया, क्रॉनिक किडनी डिसीज, अब तो तुम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। हम वहां तक ना पहुंचे, हम वो कंडीशन हो कि हम कभी कभी इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, टेस्ट के साथ खाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हेल्थ बड्स की रहती है कि हर रोज हमें पता है कि हमारे घर का रूटीन है कि हम सुबह फ्रूट्स खाते हैं या बीच में हम वेजीज खाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो हेल्थ बड चेंज होते हैं। मतलब मोटिवेशन फिर सेल्फ डिसिप्लिन पे आ जाएगा, इतना डिसिप्लिन हो जाएगा कि आपको एडिक्शन हो जाती है, आप हैबिट्स बना लेते हो कि अब तो इसके बिना रहा ही नहीं जाता, अब तो लगता है कि ये रूटीन हो गई है। वो हेल्थ बड्स में कन्वर्ट तो होना है आपके ही हाथ में, बिल्कुल। आपकी बॉडी है, यस। आपके आसपास का माहौल है, फूड। आपके आसपास का खान पान है, जी। आप ही के हाथ में है उसको आप किस तरफ लेके यस, जाते और ये सबकॉन्शियस माइंड में सबको पता भी है। हैं। किसको नहीं पता आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स की वजह। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लाइफ में किसी और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। काम की वजह से हम इतना बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है पानी पीने का टाइम नहीं है हमारे पास, जी यहाँ पर जाना था तो ये नहीं हुआ। तो मतलब आपने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। जितना आपका माइंडसेट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हेल्थ आप कॉन्शियस हो जाओगे ना, उतना आपकी बॉडी आपको थैंक यू करने वाली है। लेकिन कई लोग ना कॉन्शियसनेस से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कई बार ऑब्सेस मतलब वो इतना होता है कि नहीं हम तो डाइट पे हैं, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ऑब्सेशन तक नहीं जाना है,
कॉन्शियसनेस तक रहना। कॉन्शियस मतलब यू आर टेकिंग हेल्दी मील्स, हेल्दी कॉन्शियसनेसली आप खा रहे हो, लेकिन उसको डर में नहीं खा रहे हो, फियर नहीं क्रिएट कर रहे हो, गिल्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ विद सिंप्लिसिटी।